नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक मेरा कानपुर का साधक है अमित, ये बार बार कह रहा है कि रोगनाशक प्रयोग कुछ डालिए गुरुजी। हालांकि ये जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं ये प्रयोग उसके द्वारा करवाया गया है और सफल रहा है ये प्रयोग। तो ये प्रयोग आज हम बता रहे हैं। प्रयोग बताने से पहले एक निवेदन करेंगे। एक हमारे दर्शक हैं, अंबालिका भवानी के नाम से आईडी है उनका। वे बार बार लिख रहे हैं कमेंट में कि कोई गुरु अगर धोखा दे या समय पर फ़ोन ना उठाए तो क्या करें। हमारे तरफ से तो आप कुछ ना करें और अपना विनम्रता जो है ना बिल्कुल ना त्यागें। कर्म का फल जो है ना, चाहे वो गुरु हो, शिष्य हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, चाहे जो भी हो, सभी को भुगतना होता है। कर्म फल ही भुगतने के लिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पर धरती पर। ये मृत्यु लोक में हम लोग जो आए हैं यहाँ अपना अपना कर्म को काटने के लिए आए हैं, भुगतने के लिए आए हैं। तो जहाँ तक संभव हो खराब कर्म से, या छोटे हो कोई या बड़े हो कोई, उसको हर्ट करने से बचें। हाँ, आप संतुष्ट नहीं हैं जहाँ से किसी से, तो आप कोई और दरवाज़ा ढूंढें, कोई और रास्ता ढूंढें, लेकिन अपना धर्म को बचाते हुए आगे बढ़ें। पीछे पलट करके देखना बेवकूफ़ी होगी। पीछे नहीं पलट के देखना चाहिए, जहाँ तक संभव हो आगे देखना चाहिए। पीछे क्या हुआ? पीछे बहुत कुछ हुआ। हम अपने गुरु के विषय में अगर बताएं आपको, तो हमने कई वीडियो में ये चर्चा किया है कि हमारी लड़ाई हो गई थी कहीं, जो हमारे सिखाए हुए साधक हमारे पीछे पड़े थे। तो उस समय जो मुख्य अभियुक्त था इसमें, तो मैंने उसके ऊपर बहुत सारे तंत्र प्रयोग कर दिया था और अपने गुरु के सानिध्य में किया था। तो उन्होंने पीछे मई महीना में उन्होंने कहा कि इन दोनों के ऊपर मारन प्रयोग करो, ये गुरु आदेश है। मैं हाथ जोड़ लिया और मैंने कहा, गुरुजी, मैं माता पीताम्बरा और भद्रकाली मंगला काली का साधक हूँ, मैं किसी लेडीज के ऊपर ये प्रयोग नहीं करूँगा। जिसने आज तक किसी जेंट्स के ऊपर भी नहीं किया कभी ये सब प्रयोग, वो किसी लेडीज के ऊपर प्रयोग करे, ये तो असंभव है। ये आदेश आप वापस लीजिए, हम ये नहीं करेंगे। इन्होंने नहीं माना। हालांकि वो जानते थे कि ये गुस्सैल स्वभाव का है, ये कुछ न कुछ कर बैठेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना दबाव जो बनाना था उनको वो दबाव बनाते गए। तो उसका नतीजा क्या हुआ? मैंने जितने तंत्र किए थे, जो अकाट्य था, जो जिसका काट नहीं होने वाला था, मैं एक दिन बैठा और सबको काट पीट करके बराबर कर दिया। भोग प्रसाद दे करके सबको वापस करके तहस नहस कर दिया। जिससे लड़ाई हुई थी, जिस दुश्मन के से, दुश्मन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वो ऐसा अगर दुश्मन होता फिर तो आर पार कर दिए होते अभी तक, लेकिन दुश्मन नहीं कहा जा सकता। तो जिससे लड़ाई हुई थी, एक ही दिन में हमने उसको गुरुजी से पूछा भी नहीं और सारे तंत्र को प्रभाव से ख़त्म कर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? ये दूसरे दिन ही गाड़ी पकड़ के आ गए। ये हमसे करीब करीब 600 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं और ये हमारे ऊपर बराबर नज़र रखते हैं। ये दूसरे दिन ही गाड़ी पकड़े, तीसरे दिन यहाँ हाजिर। इसके बाद आंख लाल पीला करते हुए बोले कि तूने ये क्या किया? मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था।
तूने सारे किए कराए पर अपने ही इतने जो है सो अपने ही इतने मेहनत पर पानी फेर दिया। मैंने कहा आप उसी को मारने के लिए दबाव डाल रहे थे, मैंने कर दिया, मैंने उसके ऊपर जो भी तंत्र का प्रभाव डाला था वो सब समाप्त कर दिया। आइंदा आप हमें ऐसा आदेश ना दें कि आपके खिलाफ हमें जाना पड़े। तो सही जो है वो हमेशा सही होता है और गलत जो है ना वो हमेशा गलत होता है। इसलिए सही और गलत यानी कि धर्म और अधर्म में अंतर करते हुए मनुष्य को आगे बढ़ जाना चाहिए। कोई परमानेंट यहाँ नहीं है। कोई आया है आज तो कल जाएगा, परसों जाएगा, कितना दिन के लिए यहाँ मनुष्य आया है। और धर्म जो है ये मनुष्य के ही ऊपर लागू होता है, किसी जानवर के ऊपर लागू नहीं होता। क्योंकि भगवान या ब्रह्मांड में जो भी आत्मा है यहाँ पर 84 लाख योनि जो हम लोग बोलते हैं, 84 लाख योनि है धरती पर या ब्रह्मांड में। उस 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि जो है मनुष्य का है। तो कर्म फल, धर्म का फल सब तो उसी के ऊपर लागू होगा ना। तो इसलिए अपना धर्म खराब बिल्कुल ना करें, बस हम इतना ही कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रयोग के तरफ। ये हर एक बगलामुखी साधक को पता है, सावर मंत्र बहुत तीव्र काम करता है ये। ओम मलयाचल बगला भगवती महाकुरूरी महाकराली राज मुखबंधनम ग्राम मुखबंधनम ग्राम पुरुष बंधनम काल मुखबंधनम चोर मुखबंधनम व्याघ्र मुखबंधनम सर्वदुष्ट ग्रह बंधनम सर्वजन बंधनम सर्वजन में वश्यं कुरु हुम फट स्वाहा। ये मंत्र जो है लगभग सभी बगलामुखी साधक को पता है। इस मंत्र का प्रयोग अगर हम रोग नाश के लिए करते हैं तो सर्वप्रथम तो संकल्प लेना पड़ेगा और किस पश्चिमाभिमुख होकर के या दक्षिणाभिमुख होकर के साधना करना होगा। 10,000 जाप चलेगा इसका, 10,000 जाप होगा इसका। और मुख्य है इसका हवन सामग्री। इसका हवन सामग्री में नवग्रह की लकड़ी होना परम आवश्यक है, क्योंकि रोग या शत्रु जो उत्पन्न होते हैं ये ग्रहों के चाल से ही होते हैं। अगर ग्रह सही नहीं है तो होगा ये निश्चित रूप से। ग्रह दशा अगर सही है तो न जल्दी कोई शत्रु खड़ा होता है, न ही कोई मुकदमेबाजी होती है, न ही कोई रोग व्याधि जल्दी पकड़ता है। जब भी अगर कुछ होता है ऐसा तो निश्चित रूप से ग्रह का इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए नवग्रह की लकड़ी अवश्य ले लेंगे। आम की समिधा पर हवन होगा इसका। इसमें कुछ आइटम हम यहाँ पर नोट करवा देते हैं, बता देते हैं। पीपल का फल, पीपल के पेड़ से जो नीचे गिर जाता है फल, वो पीपल का फल। बरगद का थोड़ा सा दूध अगर मिल जाए तो वो। बरगद की लकड़ी भी चाहिए इसमें। गिलोय, गिलोय और मालकांगनी, जैसे 1 किलो अगर मालकांगनी लेंगे तो 1 किलो गिलोय, सूखा हुआ गिलोय चाहिए इसके लिए। हल्दी का गांठ, काला तिल, गोघृत, शहद और भूरा। भूरा भी चाहिए, गुड़ वाला, चीनी वाला नहीं। भूरा जो है गुड़ वाला चाहिए। तो ये आइटम लगेगा इसमें हवन सामग्री में। और आप देखेंगे इसके प्रयोग के बाद कि जो पेशेंट है, जो रोगी है, अद्भुत लाभ होगा और धीरे धीरे पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। बहुत अचूक प्रयोग है ये, बहुत बेहतर प्रयोग है। हमारे कई साधक ने ये किया है
तो आज हम ये प्रयोग बता दिए हैं। साधारण सा प्रयोग है, ये करें। जप के लिए समय वही सुबह का समय रखें, 10 बजे से पहले पहले का। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में मिल जाएगा। और किसी भी तरह का समस्या का समाधान कराना हो, या कुंडली विश्लेषण करवाना हो, या तंत्र से संबंधित किसी भी तरह का समस्या हो, तो आप निसंदेह मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साधना करने के लिए बगलामुखी साधना, महाकाली साधना, काल भैरव साधना, क्रोध भैरव साधना, या और किसी भी देवी देवता का, कामाख्या साधना, राधा साधना, श्री कृष्ण साधना, चाहे किसी भी तरह का साधना सीखने के लिए, करने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पिताम्बरा, जय गुरुदेव।